बड़ी खबर का रुख करते हैं। पीएचईडी से बड़ी खबर है, जहां जेजेएम के फर्जीवाड़ों में जल्द बड़ी कार्रवाई हो सकती है। मेसर्स गणपति ट्यूबवेल और शाम ट्यूबवेल के फर्जी सर्टिफिकेट से जुड़ा है ये पूरा मामला। सरकार ने फर्जीवाड़ों को लेकर सभी चीफ इंजीनियर से रिपोर्ट मांगी है। इरकॉन के फर्जी कार्य अनुभव प्रमाण पत्रों को लेकर भी रिपोर्ट मांगी गई है और पूछा गया है कि फर्जी सर्टिफिकेट्स के आधार पर कितने कार्यादेश जारी किए गए हैं। पीएचईडी में इन फर्जीवाड़ों को लेकर कब कब शिकायतें प्राप्त हुई है और इन शिकायतों पर पीएचईडी की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की गई है, किस सक्षम स्तर से ये कार्यादेश जो है उन्हें स्वीकृति जारी की गई थी और सक्षम स्तर में कौन कौन से अधिकारी, इंजीनियर, सदस्य थे शामिल इसमें बताए गए। तो सभी बिंदुओं को लेकर संयुक्त शासन सचिव ने रिपोर्ट मांगी है। कई बड़े अधिकारी, इंजीनियर्स की मिलीभगत से ये फर्जीवाड़ा हुआ था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। तो सभी जानते हैं कि समाचार प्लस ने इन खबरों को प्रमुखता से चलाया था। लगातार जल जीवन मिशन योजना में फर्जीवाड़े के मामले सामने निकल कर आए हैं। जलदाय विभाग के कई अधिकारी, इंजीनियर्स इसके अंदर शामिल बताए जा रहे थे और अब इन पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता जितेंद्र शर्मा फोन लाइन पर कनेक्ट है, उनका रुख करते हैं। जितेंद्र, अब जो कड़ी से कड़ी लगातार जोड़ी जा रही थी, इंजीनियर्स, अधिकारी जिनके नाम निकल कर आ रहे थे, अब उन पर शिकंजा कसने का टाइम आ गया है। जी सही है चारू। क्या है कि जो लेटर जारी हुआ है विभाग की ओर से, वो स्पष्ट कह रहा है कि जलदाय विभाग में ये सारा खेल मिलीभगत से हुआ था और जो इस लेटर में सूचनाएं मांगी गई है वो पूरी तरह से साफ कर रही है कि बिना मिलीभगत के फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। उसी को लेकर 4 बिंदुओं पर ये रिपोर्ट मांगी गई थी। जो इन फर्जी सर्टिफिकेटों के आधार पर इन फर्मों को कितने कार्य आदेश जारी किए गए, उन कार्य आदेश जारी करने के बाद में जब शिकायतें प्राप्त हुई तो उन शिकायतों को लेकर विभाग के अधिकारियों ने क्या आज दिनांक तक कार्रवाई की, उसकी जानकारी मांगी गई है। ये कार्य आदेश किसके स्तर पर जारी किए गए, उस समिति में कौन कौन लोग सदस्य थे, उनकी जानकारी रिपोर्ट मांगी गई है। तो कुल मिलाकर ये साफ हो रहा है कि जल्द ही जलदाय विभाग में ये जो मिलीभगत से जो बड़ा फर्जीवाड़े का खेल हुआ था, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ था कार्य आदेशों में, उन तमाम मुद्दों को लेकर जो चर्चा हुई ऊपर स्तर पर, उसके बाद ये रिपोर्ट मांगी गई है। तो ये साफ साफ कह रही है कि जल्दी ही जलदाय विभाग में इस मामले का पटाक्षेप होने वाला है और इस प्रकरण में लिप्त अधिकारियों पर जल्द ही गाज गिरेगी। जी सर। तो जितेंद्र, अगर बात करें कार्रवाई को लेकर के, बड़े नामों की जो यहाँ पर खुलासा है वो हो सकता है, क्योंकि लगातार प्रमुखता से समाचार प्लस ने इन खबरों को चलाया था। सभी इंजीनियर्स जो इस पूरे मामले में शामिल नजर आ रहे थे, फर्जीवाड़े में शामिल नजर आ रहे थे, तो क्या लगता है क्या कुछ कार्रवाई उनके ऊपर की जा सकती है? क्योंकि पिछली सरकार में जो मंत्री थे उन पर भी सवालिया निशान खड़े हुए थे इस पूरे मामले पर। देखिए चारू, इस पूरे मामले में 2 स्तर पर जांच चल रही है। अब सरकार ने अपने स्तर पर इस मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में कार्रवाई करी रही है। ईडी ने भी इस मामले में कार्रवाई की, कई अधिकारियों से पूछताछ की है और लगातार ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है। एक एक बिंदु पर ईडी ये जिम्मेदारी तय कर रही है कि आखिर किसकी मिलीभगत से किसके स्तर पर यह फर्जीवाड़ा हुआ, किसकी स्तर पर ये इस फर्म को इतना लाभ पहुंचाया गया, उसके फर्जी सर्टिफिकेटों को मान्य किया गया था। तमाम बिंदुओं को लेकर एसीबी और ईडी की जांच चल रही है। लेकिन अब राज्य सरकार भी इस मामले में कार्रवाई चाहती है ताकि जल्द से जल्द इस मामले का पटाक्षेप हो और उसी को लेकर ये जानकारी मांगी गई है। इसमें प्रमुख रूप से जो मिलीभगत सामने आ रही है उसमें जो शाहपुरा एक्सियन है, विशाल सक्सेना, उनका नाम शामिल है। जयपुर ग्रामीण के जो सर्किल अधीक्षण अभियंता है आरसी मीणा, उनका नाम सामने आ रहा है। कहीं न कहीं इस मामले की शिकायत के बाद जो जांच कमेटी गठित की उसमें चीफ इंजीनियर मुख्यालय केडी गुप्ता है, उनका नाम सामने आ रहा है। बड़े प्रोजेक्टों को काम दिए थे उसमें जो चीफ इंजीनियर स्पेशल प्रोजेक्ट है दिनेश गोयल, उनका नाम सामने आ रहा है। वहीं जो एडिशनल चीफ इंजीनियर का चार्ज था एमपी सोनी, जिनके अजमेर का, उनकी भी मिलीभगत आ रही है। शिकायतें होके जब इरकॉन ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया, विभाग को पत्र लिख दिए कि हमारी तरफ से कोई भी ऐसे सर्टिफिकेट जारी नहीं किए गए, ये सारे फर्जी और फेक है, उसके बावजूद भी इस फर्म को करोड़ों रुपए के कार्य आदेश जारी किए गए। तो ये तमाम चीजें अब पर्दा पर इनसे पर्दा उठने वाला है, पर्दा हटेगा तो इन अधिकारियों पर जल्द ही जांच। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो राज्य सरकार ने अब तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। लगातार जो घोटाले की खबरें सामने निकल कर आ रही थी, चीफ इंजीनियर्स जो हैं जिन पर सवालिया निशान खड़ा हो रहे थे, जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट्स जारी किए थे, उसको लेकर के इरकॉन ने तस्वीर साफ कर दी है कि उनके द्वारा किसी को भी ये फर्जी सर्टिफिकेट जारी नहीं किए गए। लेकिन बावजूद इसके जो घोटाला निकल कर सामने आया है, तो राज्य सरकार ने अब
कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए ये रिपोर्ट मांगी है कि आखिरकार ये जो सर्टिफिकेट्स हैं वो किसने जारी किए थे, कौन कौन से वो लोग हैं जो इसमें शामिल थे और किस आधार पर जो सर्टिफिकेट्स हैं वो जारी किए गए थे।